नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। सुबह की गुड मॉर्निंग। आज थोड़ा मौसम आंधी पानी तूफान वाला है। आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। देखिए कितनी तेज तेज हवा चल रही है। आज लाइट गोल थी, इसलिए आज मैंने गर्म पानी किया गैस में। दोस्तों आज पिताजी खेतों में तार लाए थे। जो मैं तार लाया था उस दिन 3-4 दिन पहले, वो तार लगाने का प्लान था। आज हम लोग सुबह से लग गए थे। आज मेरे को शाम को गेहूं नापने भी जाना है। एक खेत में गेहूं उकड़ गया था, आपको बताया था। तो हो गया सुबह से जल्दी जल्दी हम लोग खेतों में लगे रहे। पिताजी अकेले थे। पहले हम लोगों ने मिल के बारी साफ किया। जो जो पुरानी तार वगैरह थी उनको तोड़ा। ये इतना सब एकदम से क्लीन किया। ये पूरा कांटों वाले जरबा होते हैं। इतने में मुगली भी आ गया हमारे साथ साथ, काम में लग गया बेचारा। देखिए कुत्तों के पास कितना दिमाग होता है। गड्ढा था पहले से और गड्ढा किया बढ़िया, क्या प्रेम से बैठा है, शानदार। इसको अभी मैं परसों नहला दिया था। अभी लग रहा है कि और कल इसका नंबर लगा दूंगा। देखिए कितना प्यारा है। जहाँ भी जाते हैं साथ जाता है, साथ रहता है, साथ उठता है, साथ खाता है, साथ बैठता है। ये तार है दोस्तों। पिताजी खोल रहे हैं लेकिन फांस जा रही थी तार। अभी आज हमने सोचा कम से कम एक ही लगा देते हैं। सुबह के करीब 10-11 का टाइम हो गया था। हल्का हल्का धूप थी, हल्का हल्का मौसम बादल था। ये अनी अभी भूसा रख कर आ रहा है, नहाने जा रहा है। भूसा भी कल आ गया था एक डाली। ये देखिए कितनी प्यारी बचिया छोटी सी। सुबह के 10-11 बज चुके हैं। ये भूसा आया था तो भूसा रखा है, अकेले रखा है। दो दिन में रख लिया है। और यहाँ पे बांस थे तो ये हमने 1-2 बांस भी काटा, क्योंकि ये देखिए जाली कितनी प्यारी लग रही है। मेरा पहली बार का था अनुभव जाली लगाने का, तो बहुत मज़ा आया। बारियों में बहुत खरपतवार होता है। कांटा लाओ, ये जरबा लाओ, लकड़ी लाओ, गेड़ा गाड़ो। जाली भी ये है कि एकदम शांत, थोड़ा बहुत लोहे के एंगल गाड़ दो, चाहे गेड़ा गाड़ दो। एक बार लग जाती है तो 2-4 साल के लिए फुर्सत। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, वो एंगल है वो कमज़ोर होंगे, उनको निकाल के नए गाड़ दो। बस जाली तो वैसे ही रहेगी, लोहा तो लोहा ही है। अब देखिए कितनी तेज़ हवा चल रही है। दोपहर के 12-1 का टाइम है। लग रहा है जैसे सारा पानी अभी ही गिर जाएगा। आषाढ़ सावन भादों अभी आ गया है। ये देखिए कितनी तेज़ हवा आ रही है। कच्चे घर की तो हालत ख़राब है। जहाँ पन्नी लगी है, टीना सेट लगा है, उनकी तो हालत ही ख़राब है। अभी तो और दिन आंधी तूफान का समय आने वाला है। तुरंत नहाया, पूजा पाठ किया, क्योंकि दोपहर को 1-1:30 बज चुका था। मेरे को खेत भी जाना था गेहूँ नपाने, तो लेट तो ऐसे भी हो रहा था। मौसम इतना ख़राब किया है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है। किसान भाई के तो हालत ख़राब है। जल्दी खाना खाया। आज मुनगा की कढ़ी बनी थी। सो गए थे दोपहर में, थोड़ा सा 1-2 घंटा आराम किया। 3-4 बजे दोस्तों अब जा रहा, 1-2 ब्लॉग शूट कर रहा था अभी। अब जाने की तैयारी है। ये देखिए आज पिताजी वाला कुर्ता था पुराना, आज इसी को पहना हूँ। कैसा लग रहा है आप लोग कमेंट करके मेरे को बताइएगा। अब बोलेरो का जो पट्टा हमारा टूट गया था, उसके लिए अब हम क्या दिमाग लगाएं, क्योंकि वो बंद तो रहा नहीं था, ठोंक तो उसका नहीं बन रहा था। फिर मैं टायर निकाला, स्टेपनी निकाला, जैक लगाया, डबल जैक लगाया। फिर जो वो निकला हुआ था एक पट्टा, आपको दिखाया था उस दिन, फिर उसको मैं, वो जो भाग रहा, वो नीचे देखिए ध्यान से, वो अलग जा रहा है। फिर मैं कुल्हाड़ी से मारता गया और पिताजी ने फिट कर दिया, हमें टायर लगा दिया है। अब मैं जा रहा खेत निकल रहा हूँ तुरंत। देखिए कैसी शेरवानी लग रही है मेरे ऊपर, बताइए कमेंट करके। पुराने ज़माने का मॉडल है, लेकिन मेरे को तो अच्छा लग रहा है, इसलिए मैं पहन लेता हूँ। पिताजी की है ये। मैं ले लिया, कैंची ले लिया हूँ, धागा ले लिया हूँ, बोरी रख लिया हूँ। आने का पता नहीं है, जहाँ गाँव में भाग रहा हो तो फिर
जल्दी जल्दी में तैयारी किया क्योंकि फिर शाम हो जाएगी। 3 दिन से गेहूँ कटा रखा हुआ था, अब कोई नहीं जा रहा था तो फिर मेरे को जाना पड़ा, मैं ही गया। और चलिए ये देखिए कितने प्यार से चाट रही है उसको, बेचारी को पूरा दिन चाटती है, उसको गीला करके रखती है। फिर मैं बीच में हाथ हटा दिया कि चलो अब मत चाटो। ठीक है साथियों, अब चलते हैं हम लोग बदबदाहा खेत की ओर। ये हमारे मोहल्ला की सड़कें हैं, आप लोग भी हमारा गांव मोहल्ला देख लो, क्योंकि मैं जहाँ रहूँगा मैं वहाँ की ही फ़ोटो क्लिप दिखाऊँगा। अभी कहीं टूर जाऊँगा तो वहाँ का दिखाऊँगा, अभी घर में हूँ तो घर का दिखा रहा हूँ। पूरा देश घूमूँगा तो जहाँ जाऊँगा वहाँ चारों धाम को तो चारों धाम का, जब जिस हालत में उस हालत में। ये अब ये हम अपने गांव से निकल चुके हैं करसरा मोड़ की ओर। इस रोड में ना हम लोग दौड़ने जाया करते थे। एक ज़माना था कि सुबह 5 बजे हम लोग इस रोड पे पहुँच जाए, तब ये आरसीसी रोड नहीं बनी थी। यहाँ से हम लोग दौड़ चालू करते थे, करसरा मोड़ तक दौड़ते थे। कम से कम 1600-1700-1800 मीटर होगा, करीब 2 किलोमीटर ही मान लीजिए आप लोग। पहले यहाँ पे ना डामर रोड थी, गड्ढे कहीं पत्थर कहीं कुछ, और ऊँचा नीचे ही बहुत ज़्यादा था। जो अभी आने वाली छोटी सी पुलिया है ना, यहाँ पे इतनी ज़्यादा चढ़ाई होती थी कि क्या बताएं, लेकिन अब एकदम सब सपाट कर दिए हैं। बहुत अच्छा काम हो गया है। एक बार रोड बन जाती है तो कई सालों तक के लिए आदमी फ्री हो जाता है। हम लोग उस रोड में दौड़े हैं जहाँ कहीं पत्थर कहीं गड्ढा कहीं कुछ है, वो भी मैं भी नंगे पैर भी मैं दौड़ा हूँ। इतने पैर दौड़ने से हो गए थे मजबूत कि जैसे कहीं पत्थर फूट जाए टूट जाए। तो ये सब रखा हुआ है, मोगली भी बैठा हुआ है। अब मैं पहुंचने ही वाला हूँ। यहाँ से अब मैं लेफ़्ट टर्न लूँगा, जो आगे अपना मोड़ आ रहा है। ये यहाँ पे धोबियों के घर बने हैं, 2-4-5 बस्ती है घर की, और यही रास्ता हमारे बगल वाले गांव जो बड़ा है वहाँ पे निकल जाती है। हल्का मिट्टी वाली मुरम वाली रोड है, अभी इसको और बनने की आवश्यकता है। अच्छी रोड है, बहुत अच्छा है, शॉर्टकट है। 3 दिन हो गए थे, खेत नहीं, गेहूँ कटा रखा था, कोई नापने वाला नहीं था, इन लोगों के पास भी नहीं था, मैं भी नहीं आ रहा था ये सोच के कि शायद पिताजी आएँ, क्योंकि साल भर का इनका हिसाब किताब था। तो मेरे को भी बड़ा अचंभा लग रहा था कि यार क्या करूं क्या ना करूं। फिर हो गया, फिर मैं गया, कैसे भी करके मन मार गया। अन्य था नहीं, फिर मैं था अकेला। देखिए अब मैं अपने खेत पहुंच चुका हूं। मैं आपको 2 खेत दिखा चुका था, ये तीसरा खेत है हमारा। ये मेन रोड वाला खेत है। ये खेत पहुंच चुका हूं। खेत कटा है हमारा हार्वेस्टर से। अभी इसमें हम लोग भूसा बनवा लेंगे तो वो पतला पूरा एकदम से भूसा बारीक बना देगा। ये हमारा गेहूँ रखा है, देखिए कितना प्यार से इन लोगों ने रखा है। पन्नी बिछा दिए, लकड़ी रख दिए, और ये मड़ैया बनाए थे अपने रहने के लिए। ये देखिए मेरी पिक क्लिक किया हूँ यहीं बैठे बैठे, टाइम पास नहीं हो रहा था। वो वहाँ पे गाड़ी पार्क कर दिया उनके घर के सामने। यहाँ से हम लोग यहाँ तरफ पैदल आए थे यहाँ तक। यहाँ पे गेहूँ रखा है। तो हो गया, मैं अब उन लोगों का वेट कर रहा था कब आएंगे वो लोग, बालक कब आएगा। तो फिर मैं और मोगली बढ़िया आराम से बैठे रहे, वेट करते रहे। मोगली भी खेल रहा था, मैं भी खेल रहा था, मैं भी टाइम पास कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। देखिए कैसे मोगली मेरे बगल बैठा था, मैं सोचा थोड़ा सा मैं पिक ले लूँ। इतने में उनका बालक आ गया था। पूरा हिसाब किताब किए हम लोग साल भर का। देख रहा था कि मेरे वीडियो बना रहा है। मैं कहाँ वीडियो बनाता हूँ। मोगली भी खेल रहा है कुत्तों के साथ, कभी भूखे कभी लड़े, कभी मेरे पास भाग आए। अच्छा टाइम पास करता है ये। हार्वेस्टर वाले लापरवाही करते हैं, कहीं ना गेहूँ खड़ा है, बताइए साइड में काटे नहीं हैं, कितना नुकसान होता है किसान का। अब उनके बाबा जी भी आ गए थे, हनी भी आ गया था, एक आंटी जी हैं वो भी आ गई थी। अब हम लोग गेहूँ नापना चालू कर दिए हैं। शाम को करीब 6 बज रहा है, थोड़ी देर में हो जाएगा अंधेला, इसलिए मैं बोला जल्दी हम लोग गेहूँ नाप लेते हैं, क्योंकि फिर हमको घर भी निकालना है, प्लस हो जाएगी रात तो कुछ ना समझ में आएगा। ये देखिए मैं खड़े वीडियो बनाता रहा, वो देखिए मोगली खेल रहा है, कितना मज़ा आ रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। ये एंजॉयमेंट, फुली एंजॉय, बढ़िया। वो लोग काम कर रहे थे, मैं केवल गिनती गिन रहा था और अपना वीडियो बना रहा था। साथियों
नापते नापते हो गई थी रात, करीब करीब 8 बज गया बताइए। अभी भी वो लोग काम में लगे हुए हैं। मैं थोड़ा सा टार्च दिखाने लगा था तो मैं टार्च दिखाया। अब वो लोग सब लोग मिलके हमारे बोलेरो में लोड कर रहे थे बोरियां, क्योंकि ट्रैक्टर वक्टर हम लोग नहीं लाए हैं यहाँ, अपने बोलेरो में ही काम चल जाएगा। क्योंकि हल्की बोरियां हैं, 10-20 बोरियां हैं, तो अपने बोलेरो में कैसे भी करके हम लोग लाद लेते हैं। जब ज़्यादा काम हो तो वह ट्रैक्टर ट्राली भी आ जाएगा, बड़ी बात नहीं है। फिर मैं इनको बोला जल्दी करिए, हम लोगों को घर भी आना है। मैं शाम को आया हुआ था, रात की करीब करीब 8 बज गए थे। मैं पानी तक नहीं पिया था। होगा, बेचारे बहुत मेहनती हैं, बहुत अच्छे लोग हैं। उनका मैं पूरा धान से लेकर के गेहूँ तक का उनका मैं पूरा हिसाब किया, क्योंकि किसी का दिल काहे को दुखाना है, किसी का हिसाब क्यों बाकी रखना है। जो भी है नगद है, अपना सब लो दो, तुम अपने रास्ते हम अपने रास्ते। यदि करना होगा तो हम 2 महीने बाद जब धान की खेती करेंगे तो मिल लेंगे, नहीं करना होगा तो खुशी खुशी हम अपना अलग कर लेंगे, तुम अपना अलग कर लो। जब भी कभी फ्यूचर में समय लगेगा तो हम फिर से मिल लेंगे। व्यवहार ख़राब करके क्या ही फ़ायदा है। छोटी छोटी बातों में आदमी कुछ बन लेता है, कुछ किसी का बना भी देता है। बेचारे लोग सब लगे थे काम में, कितनी मेहनत किए। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा, मेरे को तो बहुत खुशी हुई, इसलिए मैं उनको एक आध तगाड़ी ज़्यादा बोल जाता, 2-3 कुरई 10-15 किलो में उनको ज़्यादा दे दिया। मैं कहा ये लो, आप रख लो। गेहूँ भी काफ़ी गिर गया था हमारे गाड़ी में भी। एक आध ठो जो बांधने के ले गए थे रस्सी, वो छूट गई थी। हो गया, गाड़ी में ही तो है, क्या ही फर्क पड़ता है। अब हम लोग घर की ओर जाने वाले हैं। अन्य को मैं बोला था कि थोड़ा सा तुम देख लो पीछे, और कैसे क्या करना है, क्या बंधी है कि नहीं बंधी है। ये जो छोटा बोरी ले गया था वो छोटा बोरी है। तो हो गया, जल्दी जल्दी में हम लोगों ने काम किया। हो गया दोस्तों, अब हम लोग निकल चलते हैं घर की ओर। अनिल तब से काम में लगा ही है, जब से आया है तब से। अब बोरी अभी बांध रहा है। अभी घर जाना है तो घर में तो करेगा ही करेगा। चलिए तो साथियों, अब मैं गाड़ी यहाँ से पीछे की ओर बैक किया। गड्ढा ज़्यादा था, गाड़ी में लोड भी ज़्यादा था, तो हो गया कैसे भी करके गाड़ी बैक किया। अब ये देखिए, यहाँ पे अनी बैठ गया है और मोगली भी आ गया है, और ये हम लोग अब आगे की ओर निकल चुके हैं। ये रात का समय था, मैं वीडियो बना रहा था, मैं देख नहीं पाया बगल में एक कोई बेर और का पेड़ लगा था। ये मुगली कैसे काटा है, बेचारा परेशान है, कुछ कन्फ्यूज है कि मैं कहाँ जाऊँ। हाँ, तो बगल में बेर का पेड़ लगा था, तो मेरी गाड़ी वहाँ की ओर जाने लगी। तो सामने को थे एक अंकल जी, वो बताया कि यहाँ तरफ मोड़ो। हालांकि धीमे ही थी, ब्रेक लिया था, पहला गियर में था, लेकिन तब भी वीडियो के चक्कर में गाड़ी यहाँ और थोड़ा सा रोड छोड़ दी थी कुछ देर के लिए, 5 सेकंड के लिए, लेकिन फिर मैं संभाल ले गया। ये अब हम लोग पहुँचने वाले हैं मेन रोड। ये शाम का व्यू है, रात का व्यू है हमारे यहाँ का रोड का। और ये अब हम लोग पहुँच गए हैं मेन रोड। अब हम चलते हैं घर की ओर। लोड गाड़ी है एकदम, कम से कम 10 कुंटल का माल लोड है। दो लोग हम लोग हैं और एक मोगली, कम से कम 12 कुंटल के आसपास का माल है। ये देखिए, रात में अंधेरे में कितना मज़ा आता है गाड़ी चलाने में। बढ़िया 4 पहिया गाड़ी हो, 1-2 लोग हों, बढ़िया नाइट में चलो, आराम से एंजॉय करते हुए, गाना सुनते हुए, बहुत मस्ती करते हुए, एकदम एंजॉय, फुल एंजॉय, बहुत आनंद आता है। अब हम लोग गांव पहुंचने वाले हैं दोस्तों। अरे हाँ, अब हम लोग गांव पहुंचने वाले हैं। हम लोग अब घर की ओर दोस्तों मुड़ेंगे। कितना अच्छा लग रहा है बताइए, कितना शानदार नज़ारा है। आज मैं गेहूँ नपा लिया और घर में तार बाड़ी भी हो गई। ये देखिए गेहूँ, देखिए कुत्ता को देखिए, और आने को देखिए। अरे मेरे को देखिए, मैं कहा मैं भी कहे को रह जाऊँ। मैं भी अपने के वीडियो बना ही हूँ, जब सबका बनाता हूँ। तो हो गया दोस्तों, ऐसा रहा अपना कारोबार आज का।
अच्छा दिन था, मेरा जाने का तो मन नहीं था लेकिन हो गया, मैं तब भी जबरदस्ती गया। ये अब हम घर पहुंच चुके हैं। अनी गेट खोला हुआ है, गेट में खड़ा है बेचारा। और ये मेरी लोड गाड़ी थी इसलिए मैं आगे थोड़ा गया था, बैक करने गया था, गाड़ी को बैक करके लाया था। और मम्मी का कहना था कि गाड़ी को आगे ला देना, क्योंकि हम लोग बोरी उतारेंगे ना, तो यहाँ पे क्यों रही आए। तो मैं टीना सेट के लास्ट वाले हिस्से में खड़े किया जहाँ हम लोग नहाते हैं, एकदम घर के फ्रंट में, क्योंकि बोरी उतारेंगे, बोरी वहीं पे हम लोग रख देंगे। ये मैं अब घर पहुँच चुका हूँ। आज हमने 2-3 काम किया। गेहूँ नपाला, सबसे मेन काम तो वो हो गया, भूसा रखा गया। और उसके बाद तार बाड़ी हो गई। अभी तार बाड़ी वाला काम बचा भी है। गेहूँ गाड़ी में बोरा था ना कि छूट गई थी, तो उसको आने निकालता रहा, कम से कम 1 घंटा लगा है। फिर पूरी मैटिंग को हम लोग खाली किए, गाड़ी में निकाले। जो बोरी छूटी हुई थी उनको मैं बांधा दोबारा से, क्योंकि नुकसान होगा। जब वहाँ से घर तक आ गया है तो घर में नुकसान क्या ही करें। गेहूँ है सराते का। ठीक है साथियों, मैं अब हाथ पैर धो करके तेली खा रहा था। तेली का आज 10वां दिन है। आप लोग बोलेंगे कितना तेली खाते हैं लोग, अच्छा के, लेकिन गजब की बात देखिए, 10 दिन बाद भी तेली पक रही और उसी तरह स्वादिष्ट लग रही है। बहुत मज़ा आता है। फिर खाना खा लूँ जल्दी से। कढ़ी है, तेली है, रोटी है, थोड़ा चावल है, थोड़ा चटनी है, टमाटर चटनी है, और वो घी वगैरह है। ठीक है दोस्तों, खाने पीने खा के मैं फ्री हो गया हूँ। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत हम लोगों ने जो एंजॉयमेंट किया। और चलिए, अब आपसे विदा लेने का समय आ गया है। आप सभी को शुभ रात्रि, टेक केयर। भगवान हम सभी का मंगल करे। और मिलता हूँ अब आपसे नए ब्लॉग में। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कमेंट करके मेरे को बताते रहा करिए आप लोग कैसा लगा मेरा ब्लॉग और क्या सुधार इसमें हो सकता है।